Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. हमारे लास्ट सेशन में हमने पोरीफर्स को डिस्कस करा था, यानी कि उनके बेसिक कैरेक्टर्स को देखा था, उनके कुछ एक एग्जांपल्स को देखा था। तो उसी सीरीज में आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो रहेगा हमारा सिलेंट्रेटा फाइलम पर बेस्ड। तो देखते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम क्या है, क्या इसके मेंबर्स के फीचर्स हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा हमारी हेडिंग है या निडेरिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेंट्रेटा वर्ड मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं सैक लाइक एनिमल्स। सो वी कैन कॉल द सिलेंट्रेटा एज द सैक लाइक एनिमल्स। एंड निडेरिया वर्ड कम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स। ठीक है, जो क्या करती हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल रखती हैं या फिर निमेटोसाइट्स रखती हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑल्सो। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि सिलेंट्रेटा जो वर्ड है इसका मतलब होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सिलेंट्रेटा जो होते हैं उस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है, सैक लाइक होती है। और निडेरिया इनको इसलिए बोल दिया जाता है कि इनमें निडोब्लास्ट नाम की स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और उन सेल्स का काम क्या होता है, डिफेंस वगैरह में ये काम करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं, किसी भी प्रे जो होता है, इनका शिकार होता है, उसे पकड़ने का काम करती है। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से उन्हें निडेरिया नाम दे दिया गया। ठीक है, निडेरिया निडोब्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, बिकॉज नाइड जो होता है, नाइड निडेरिया जो है नाइड वर्ड से ओरिजिन हुआ है। तो नाइड का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल या नेटल। ठीक है, चुभने वाली स्ट्रक्चर ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर द प्रे। जैसा कि मैंने बताया कि निडोब्लास्ट या निमेटोसाइट जो सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, एंकरेज करना। ठीक है, दूसरा डिफेंस करना खुद की, और होता है किसी भी शिकार को पकड़ना। ठीक है, ये काम होता है। नेक्स्ट आता है एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा। जो भी एनिमल्स हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर हैं उनको कॉमनली अपन क्या बोल देते हैं, सिलेंट्रेट्स या फिर निडेरियन भी बोल देते हैं। एंड दे ऑल आर मोर एडवांस देन स्पॉन्जेस इन हैविंग ट्रू टिश्यूज। सिंपल सा मतलब ये है कि हमने देखा था पोरीफर जो थे, पोरीफर्स में क्या थी, सेल्स प्रेजेंट थी, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या था, सेल था। लेकिन जो हमारे सिलेंट्रेटा है या निडेरिया है, निडेरियंस जो हैं, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू सेल से एडवांस हो गया, बिकॉज सेल क्या है, बेसिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, देन टिश्यू जो है थोड़ा एडवांस है इन कंपैरिजन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये टिश्यूज रखते हैं। और ट्रू टिश्यूज का मतलब क्या होता है, उसमें सच एक्चुअल में क्या होती है, सेल्स एक साथ कंपोजिट होकर काम करती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है दिस फाइलम इंक्लूड्स अबाउट 9000 स्पीसीज, लगभग 9000 स्पीसीज रखता है। ठीक है, निडेरियंस जो हैं वो लगभग 9000 के समथिंग है। इनके नंबर जो है, इनके मेंबर जो हैं निडेरिया फाइलम के, वो है लगभग 9000। नेक्स्ट आता है मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली मेराइन होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, जहां पर सोल्ट्स की अमाउंट ज्यादा रहती है उस वाटर में रहते हैं। सेसाइल होते हैं, सेसाइल का मतलब होता है एक जगह रुके रहना, नॉन मोटाइल बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी एक स्ट्रक्चर या कोई भी एक सॉलिड जो सरफेस है वहां पर क्या रहते हैं, टिके रहते हैं। फ्री स्विमिंग मतलब होता है तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर सिमेट्री की बात आए कि निडेरियंस में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो बोल देंगे रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन केस ऑफ निडेरियंस। निडेरियंस, नेक्स्ट पॉइंट है निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमने देखा था कि 2 जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होता है, और इसी की प्रेजेंस की वजह से ये पोरीफर से कुछ एडवांस होते हैं। देखो जैसे जैसे हम फर्दर चलते जाएंगे, यानी कि पहला फाइलम होगा उससे अपन आगे की ओर चलते जाएंगे लास्ट फाइलम तक, तो ये जो एनिमल्स होंगे या फाइलम जो होंगे वो एडवांस होते चले जाएंगे।
एडवांस किस लेवल में होते जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सेल से स्टार्ट होता है कोई भी फाइलम, देन नेक्स्ट जो फाइलम होते हैं, ऑनवर्ड फाइलम जो होते हैं, वो अपना अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, और वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट जाकर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो निडेरियंस हैं उनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, और इसकी एक ही ओपनिंग होती है, ये वाली ओपनिंग सिंगल ओपनिंग होती है इनमें, ठीक है, सिंगल ओपनिंग। और जो इनका माउथ होता है वो हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम के नेचर का होता है। हाइपोस्टोम एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोस्टोम, ड्यूटरोस्टोम, एंटेरोस्टोम, ये सब, ठीक है। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है एंड इंट्रासेलुलर होता है, दोनों टाइप के। इंट्रासेलुलर का हमने देखा था कि सेल के अंदर होना चाहिए, विद इन अ सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि सेल के बाहर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वहां पर होता है। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन कराना। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, कोई भी गैस्ट्रिक एक्टिविटी का परफॉर्म कराया जाना। तो इस कैविटी में अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। लेकिन अगर इस कैविटी की इन लेयर की सेल्स में अगर डाइजेशन होता है तो उसे अपन इंट्रासेलुलर बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द निडेरियंस, एग्जाम्पल है कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन भी पाया जाता है कुछ एक जो निडेरियन होते हैं। इनका बेसिक एग्जाम्पल है कोरल्स, ठीक है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है जो कि बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। निडेरियंस एक्सिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। बॉडी फॉर्म यानी कि ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर, दिखना, ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो पॉलिप अपीयरेंस है और दूसरा मेडुसा अपीयरेंस है इन केस ऑफ निडेरियंस, ठीक है। तो पॉलिप और जो मेडुसा है ये क्या है, इनको देख लेते हैं अपन एक बार। ये देखो पॉलिप कैसा दिखता है। पॉलिप का एग्जांपल है एडेम्सिया, ठीक है, तो एडेम्सिया इस टाइप से दिखता है, ठीक है। और मेडुसा का एग्जांपल है हमारा ओरेलिया। तो ये दोनों दिखने में कैसे हैं, तो दो बॉडी फॉर्म हो गई, ठीक है। एक बॉडी फॉर्म है पॉलिप, दूसरी बॉडी फॉर्म है हमारी मेडुसा, जो कि निडेरियंस रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रा एंड एडेम्सिया आर द सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, ठीक है। जो हाइड्रा है और एडेम्सिया जो है, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, सेसाइल होते हैं यानी कि किसी सरफेस से जुड़े रहते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं, दिखने में सिलेंडर के जैसे दिखते हैं। एंड ओरेलिया एंड जेलीफिशेस, ओरेलिया और हमारा जो जेलीफिशेस हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, ठीक है, छतरी के समान उनकी अपीयरेंस होती है, और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है, फ्री स्विमिंग होते हैं। नेक्स्ट है दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, यानी कि दोनों फॉर्म्स मतलब पॉलिप एंड मेडुसा, दोनों फॉर्म्स में अगर प्रेजेंट है, कोई भी फाउंड होता है निडेरियन, तो वो क्या एग्जिबिट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसे मेटाजेनेसिस भी बोल देते हैं। यानी कि एक बार तो वो क्या करेगा, पॉलिप के फॉर्म में रहेगा, दूसरी बार मेडुसा के फॉर्म में, ठीक है। फिर वो मेडुसा से पॉलिप में जा सकता है, पॉलिप से फिर मेडुसा में आ सकता है, मेडुसा से पॉलिप में जा सकता है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ठीक है, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। एक पीढ़ी है हमारी पॉलिप वाली एक बार के लिए, दूसरी पीढ़ी रहेगी फिर मेडुसा। इस टाइप से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिप्स प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली, यानी कि पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअली मेडुसा को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि पॉलिप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेडुसा को प्रोड्यूस कर रहा है, और मेडुसा जो होते हैं, मेडुसा वो सेक्सुअली क्या करते हैं, पॉलिप को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है कुछ एक निडेरियंस के एग्जाम्पल है हमारे, वो देख लेते हैं अपन। एग्जाम्पल्स ऑफ निडेरियंस आर द फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है, इसे बोल देते हैं, कॉमन नेम है इसका फाइसेलिया का। देन एडेम्सिया, एडेम्सिया को अपन सी एनिमोन भी बोल देते हैं, ठीक है। पेनेट्यूला जो होता है इसे सी पेन बोल देते हैं। गोर्गोनिया जो है इसे अपन सी फेन बोल देते हैं। मैंडेरिना
इसे अपन ब्रेन कोरल के नाम से भी जानते हैं। ये इनके कॉमन नेम है, लाइक ब्रेन कोरल हो गया, हमारा सी फैन, सी पेन, सी एनिमोन एंड द पोर्तुगीज मैन ऑफ वोर। ठीक है, ये इनकी स्ट्रक्चर है। जैसे कि ओरेलिया है, ये मेडुसा फॉर्म है, मेडुसा ऐसी दिखती है फॉर्म, और ये है ओरेलिया, और ये है हमारा एडम्सिया। ठीक है, ये इस तरीके से दिखता है। ये हो गया हमारा निडेरियन का जनरल डिस्कशन। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं हमारे क्विज वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो हमारे लास्ट जो क्विज थी हमारी, उसका क्विज था वो था रेडियल सिमेट्री पहले आई या फिर बाइलेटरल सिमेट्री पहले आई। ठीक है, यानी कि उनका ओरिजिन जो था वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो रेडियल एंड देन बाइलेटरल, बिकॉज रेडियल सिमेट्री जो है वो पहले आई, देन बाइलेटरल आई। ठीक है, मीन्स फर्स्ट इवोल्व्ड सिमेट्री इज रेडियल एंड देन बाइलेटरल इवोल्व्ड। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो बाद में क्यों आई? देखो, पहले जो रेडियल सिमेट्री वाले जो एनिमल्स थे ना, वो क्या थे? नॉन मोटाइल थे, और नॉन मोटाइल होने की वजह से उनकी सिमेट्री रेडियल बनी रही। लेकिन जैसे ही मोटाइल एनिमल्स आए, मोटाइल का मतलब होता है जो लोकोमोशन रिप्रेजेंट करते हैं, लोकोमोशन रखते हैं। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री इवॉल्व हुई। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सिमेट्री का ओरिजिन का ऑर्डर। अब आज की क्विज जो है वो है व्हाट इज मीन बाय बेंथोइक एनिमल्स, यानी कि बेंथोइक एनिमल्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, बेंथोइक वर्ड का मतलब क्या होता है, और बेंथोइक एनिमल किन्हें बोल देंगे। ठीक है, ये हमारी आज की क्विज है जिसे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर जब तक जैसा भी बन पाए आपसे कमेंट बॉक्स में देंगे, और वी हैव डन फॉर द डे। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं।